श्रृंगी ऋषि वसिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अगिनी चरु करिलीन्हे। जो वसिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह विबाटि देहु नृपुजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। इस प्रसंग से गुरु कृपा से जो पाया है कि अगर हमारा जीवन एक बार गुरु के प्रति समर्पित हो जाए तो फिर सारा कार्य गुरु करते हैं। महाराज दशरथ केवल एक बार गुरु की शरण में गए, अपने जीवन को सर्वस्व को समर्पण कर दिया, फिर सारे कार्य गुरु स्वयं करने लगते हैं। वशिष्ठ महाराज ने एक बार समर्पण स्वीकार देखा तो फिर स्वयं श्रृंगी ऋषि को बुलाने गए। अपने यजमान दशरथ को नहीं भेजा, स्वयं श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। स्वयं गुरु ने सारा कार्यभार संभाला। और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ, तो यज्ञ के लिए भी यजमान को तो बिठाया है, लेकिन गुरु को लगा कि शिष्य से कोई भूल हो सकती है, तो गुरु ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए भगत सहित मुनि आहुति दी है। गुरु ने आहुति दी है। और उसके बाद यज्ञ नारायण भगवान जब प्रकट हो गए तो दशरथ महाराज को लगा, यजमान को लगा कि मेरा यज्ञ सफल हो गया, आपकी जय हो, जय जयकार करने लगे, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तब यज्ञ नारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारी मनोकामना नहीं पूरी हुई, क्योंकि तुमने तो बहुत छोटा सोचा था, तुमने तो एक पुत्र के लिए सोचा था, लेकिन गुरु ने बड़ा संकल्प किया था, इसलिए जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, कार्य तो तुम्हारा सिद्ध हुआ, लेकिन संकल्प गुरु ने किया था। तो हमें लगता है कि जीवन एक बार गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए तो आगे फिर गुरु स्वयं जीवन की नौका लेकर चलते हैं। क्योंकि राम बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर। और महाराज कुछ पूछ लो तो सुना। यदि मच्चिता मध्य प्राणा बोधन्ते चरणों के ठाकुर जी की कोई वार्ता आपस में बैठ करके हो जाए तो इसकी बड़ी कोई बात नहीं। यही सत्संग है सब दिन। और संत जन्म हृदय सुगायो कोट जन्म के दूर बिन सत्संग न हरि कथा तही बिन मोह न भाव। मोह गए बिन राम पद होत न दृढ़। बिना सत्संग के बिना हरि कथा थे ऐसे सारे ज्ञानता जब तक संता की कृपा नहीं होगी, प्रभु कृपा नहीं, सत्संग का ही मिलता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और बसंत जी दर्शन को मानने कृपा की थी बहुत अकस्मात संतान कितनी कृपा उससे अकस्मात। आप सुना दो मारे कुछ फिर सुना ये मारे सुनादन के कुछ पर कहते कि सुना संतों की महिमा सुनाइए। संतों की महिमा सुनाइए। महाराज जी, एक बार आप जैसे महापुरुष किसी नदी के किनारे स्नान के लिए गए, तो महात्मा स्नान कर रहे थे नदी में, तो एक बिच्छू बाहर जा रहा था। तो महात्मा बार बार प्रयास करके उस बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो महात्मा को बार बार डंक मार दे तो फिर महात्मा के हाथ से छूट जाए, फिर धार में बहने लगे। फिर महात्मा उसको प्रयास करके उठाते हैं, फिर वो महात्मा को डंक मार देता है। ऐसे ऐसे कई बार जब प्रयास किया तो महात्मा के हाथों से खून की धार बहने लगी। तो घाट के किनारे कुछ लोग देख रहे थे इस दृश्य को, तो महात्मा से उन्होंने कहा कि जब वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता,
बार बार आपको पीड़ा दे रहा, आपको कष्ट दे रहा, डंक मार रहा, तो छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए, जैसे आप मुस्कुरा कर कहते हैं, महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब एक छोटा सा जीव है, एक छोटा सजीव है, इसका स्वभाव है डंक मारना, जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तो मैं तो साधु हूं, मैं तो महात्मा हूं, मेरा कार्य है कि इस संसार से, इस माया से जो बाहर चला जा रहा है, इस माया रूपी संसार में, उसको हम प्रयास करके बाहर निकालें। वो भले हमें डंक मारे, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़े, तो हम अपना करुणा का स्वभाव कैसे छोड़ सकते। तो इसलिए रामचरितमानस में हमें लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा कि सबका फल तो भगवान की भक्ति ही है, लेकिन वो बिना संतों के नहीं मिलते। सबकर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। तो ऐसे संतों का आशीर्वाद, संतों की कृपा करुणा मिलती रहे, तो जीवन सहजता से इस भव सागर से पार हो। एक सम्राट गुरु रामदास जी हुए ना जी महाराज, उनके एक शिष्य गांव में रहते थे, वो संत थे। उनका नियम था सवेरा सवेरा उठ करके ना हरि कीर्तन कर, हरि भजन कर। तो उस समय मुसलमानों का राज, कोई उसका कोई राजा के साथ कोई रिश्तेदार होगी, जो उस समय का बादशाह था। तो वो सैर करने जाता था, वो एक आदमी जो उसका रिश्तेदार था, उसको हरि कीर्तन में श्रद्धा नहीं थी और मंदिर को मानता नहीं था, भगवान की मूर्ति को मानता नहीं था, हमें बुद्ध प्रस्त हिंदुओं को कहता था, संतों को श्रद्धा नहीं थी। तो संत महामंदिर था राम जी, हनुमान जी का मंदिर। तो संत सवेरे उठकर आरती पूजा करते थे और श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसा सवेरे उठ करके जोर जोर से उनको आनंद आता था बोलने का। और वो मुसलमान जो था वो सैर करने जाता था, तो कहता है हिंदू क्या कर रहे हैं, ये बुद्ध प्रस्ती है, ये ऐसा हिंदू धर्म कोई भी धर्म नहीं ऐसा। और उसने एक दिन आकर के कहा कि इसको बंद करो, योगा बोल रहे श्री राम जय राम बंद करो। राजून के ज्यादा तौर पे उसने कहा भैया ये तो संतों का स्थान है, संत जहाँ रहते हैं, और संतों इस राम नाम को त्याग सकते नहीं। संतों का जीवन ही राम नाम है। और वो कहते संत क्या होते हैं, हम नहीं जानते संत क्या, संत क्या कर सकते हैं। कहते भैया संत कुछ चमत्कारी नहीं होते, बहुत तो चमत्कार तो मदारी बताते हैं। संतों के पास तो केवल भगवान की भक्ति होती है, खुदा की भक्ति होती है, बंदगी होती है। संतों के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए, तो हमारा कल्याण होता है। तो वो कहने लगा कि मेरे को बताओ, मैं संतों के रास्ते पर चलूंगा, तो चमत्कार बताओ कहते। तो अपने गुरु जी के पास गए, सम्राट गुरु रामदास जी, तो शिवाजी मराठा के गुरु महाराष्ट्र में। तो वो आए, कहने लगे, वो उनका शिष्य वो उनके पास गया, वो साधु था। वो कह महाराज जी ऐसे ऐसे ये लोग हमें तंग कर रहे हैं, तो आप कृपा करो। अब मैं क्या जवाब दूँ, कहते मैं आपको मरवा दूंगा। तो सम्राट गुरु रामदास जी बाकी सम्राट थे, संत तो सम्राट होते हैं। सम्राट को ने दोष बताए, रवि पाप किशोरी की नहीं, तो स्वामी जी कहते हैं। तो कहते हैं फिर
वो कहता मैं संतों के मार्ग पर चलूंगा। कहते वो ठीक है, उसको कहने का कोई बात नहीं, हम आगे आगे चलेंगे, वो हमारे पीछे पीछे आ जाए और जिस स्थान में हम जाएंगे उस स्थान पर वो आ जाए। कहने लगे ठीक है। दूसरा दिन हुआ तो समर्थ गुरु रामदास जी और उनको शिष्य थे, नाम उनका मेरा, और वो चल पड़े और वो जो उनके साथ लड़ाई करता मुसलमान वो पीछे चल गए। फिर मैं संतों के पीछे चलूँगा, जो जहाँ संत है मैं भी जा सकता हूँ। संत क्या ज़्यादा ही है, जो संत करेंगे हम भी कर सकते हैं, जहाँ संत चलेंगे हम भी चल सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, चले गए। आगे किला आ गया बहुत बड़ा, किले के अंदर गोली चलाने के लिए वो रखे होते हैं, छोटी छोटी मोरियां होंगी, छेद जिसमें गोली लग जाती। सम्राट गुरु रामदास महाराज जी कहने लगे भैया जो संत करते हैं, तो कहते मैं भी करूँगा, अब हम इस छेद से नंगेंगे आगे। तू कहते संत क्या होते हैं, तो अब जो संत करते कहते मैं भी करूँगा, तुम भी करके दिखाओ। हम चले इस छेद से, जिस तरह गोली नंगती है ना, गोली गुजरती तो नंगे संत नंगे। सम्राट हरि के प्यारे थे और हनुमान जी के भक्त थे, तो सम्राट गुरु रामदास जी, और वो तो फटफट नंगे पहुंच, वो अंदर से बाज मार भी तुम ही आ जाओ, तो वो खड़ा ही उस मोरी में कैसे नंगे अंदर। कहने लगे आ जाओ। आखिर उसको चुपना पड़ गया कि वो कहते भाई बात है संतां नाल मजाक नहीं करीदा, संतां नूं कदी नीचा न दिखाओ, संतां दा अपमान न करो, क्योंकि संत सदा अति प्यारे उदो। संत सदा अति प्यारे ओधो। भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं 11वें स्कंद में, संत सदा अति प्यारे उदो। संत सदा अति प्यारे ओधो। मैं संतन के पाछे जाऊं, मैं संतन के पाछे जाऊं। जहाँ जहाँ संत पधारे उधो। जहाँ जहाँ संत पधारे ओधो। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत न मुझसे न्यारे उदो। संत न मुझसे न्यारे उधो। संत न मुझसे न्यारे उदो। संत न मुझसे न्यारे ओधो। मैं संतन के पाछे जाऊं, मैं संतन के पाछे जाऊं। जहाँ जहाँ संत पधारे उदो। जहाँ जहाँ संत पधारे ओधो। मेरे कारण छोड़ जगत के, मेरे कारण छोड़ जगत के। भोग पदार्थ सारे उदो। भोग पदार्थ सारे ओधो। ब्रह्मानंद संतन की महिमा, ब्रह्मानंद संतन की महिमा। प्रभु निज मुख से उचारे उदो। प्रभु निज मुख से उचारे ओधो। भगवान की जय। अर्चनिया बंदनिया पूजनिया 1008 स्वामी बसंत जी महाराज
अपने मुखारबिंद से कुछ भगवान की वार्ता सुनाएंगे। तो भगवान कृष्ण पांडवों को कहते हैं कि ये सब जो है जीवन की उपलब्धियां पितामह भीष्म के पास है। अभी तुम राजपाट संभालने जा रहे हो, ज्ञान जो है उनकी भरपूर है, पितामह भीष्म है। तो चलो, क्योंकि पितामह भीष्म भी प्रतीक्षा में है भगवान कृष्ण, तो उनसे सब ज्ञान की और राजधर्म की प्रत्येक ज्ञान उनसे अर्जन करने के लिए पांडवों को लेकर पहुंचने, और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम सभी उनकी अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप जो है प्रश्न करते हैं और पितामह भीष्म को एक एक के जवाब देते हैं। द्रौपदी वहां खड़ी तो हाथ जोड़ के कहती है कि मेरी भी मन में प्रश्न है, अगर इजाजत हो तो मैं भी पूछूं। कहते सारी बात तो समझ में आ गई, पर ये जो ज्ञान है वो उस समय कहाँ थे पितामह? हमें अपमानित किया जा रहा था, तब ये ज्ञान, इतनी सारी ज्ञान आप में भरपूर है, तो वो ज्ञान तब कहाँ था? तो पितामह भीष्म कहते हैं पुत्री, तब मैंने दुर्योधन की पाप के जो अन्न है वो ग्रहण कर रहा था, तो इसीलिए मेरी जो है जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन, जैसे पियो पानी ऐसे निकले वाणी। तो इसीलिए मैंने जो है वो कलुषित, मेरा मन जो मेरा आत्मा कलुषित हो गया था। अब अर्जुन द्वारा जो शेर सज्जा पर मैं इतने दिनों से, तो वो जो रुधिर है, जो रक्त है, वो एक एक बूंद मेरे शरीर से निकल चुका है। आज मेरा आत्मा जो है पवित्र हो गया, तो तृप्त हुई। तो अब पितामह भीष्म कहते हैं अब मेरे से तो है माधव, आप सामने हो, तो अब मेरे को भी प्रश्न पूछना है, तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि मैंने 100 जन्म तक देखा, 100 जन्म तक मैंने देखा कि कोई ऐसे अपराध मैंने किया नहीं था। ये मेरे किस जन्म के अपराध है प्रभु, जो मैं आज इस दशा में, मैं गंगा पुत्र हूँ, मैं ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया, हस्तिनापुर के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया, तो मेरे क्या अपराध है? कहते पितामह आपने एक जन्म और पीछे जाते, तो बाल्यकाल में खेलते खेलते एक कीट को, एक जीव को आपने खेल खेल में फेंक दिया, और वो जाके कांटे वाली झाड़ी में गिरा, और कई दिनों तक वो तड़पता हुआ अपना प्राण त्याग किया। पर आपने कोई अपराध की नहीं, वो अनजाने में कर्म किया था, जिस कारण से 100 जन्म तक आपको उस कर्म का फल नहीं मिला। तो मानस में भी भगवान लिखे, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कहते तुम्हारा कर्म है, मैंने तो कर्म नहीं करता, मैं तो जो है कर्म जैसे जैसे व्यक्ति करता है उसका फल पाता है। तुमने 100 जन्म तक कोई अपराध नहीं किया, पर अभी अभी द्रौपदी ने तुमको पूछी, जो ये अपराध किए उस सभा में उपस्थित रहे, और उसके उपरांत भी तुमने मौन रहे, और वो अपराध जो है वो 100 जन्म पहले जो अनजाने में किए थे उसका फल, सब कर्म का फल जो है वो कहते हैं जो भी जीव आया संसार में वो कर्म के अनुसार आता है। हम कहते हैं हमारे प्रारब्ध ऐसा है, हमारा कर्म ऐसा है, हमने कुछ किया नहीं था, हम गुरु महाराज के आश्रम में जा रहे थे, मंदिर में जा रहे थे, चोट लग गई, ऐसे हो गई, वैसे हो गई। तो वो जो भी कर्म है हमारा, वो हमारा जो भी प्रारब्ध है, अभी जो इस आदमी करते हैं उसका फल, कुछ कर्म होता है जो तुरंत उसके फल मिलता है, कुछ कर्म होता है वर्षों बाद मिलता है, और कुछ कर्म होता है जो जन्मों के बाद ही मिलता है। तो इसीलिए हमारा कर्म सबका जो है वो पवित्र हो, भला हो, और हमारी वाणी, अन्न और जल ये तीनों पे अपने संयम हो, और प्रभु भक्ति में, संतों के दर्शन में हमेशा जितना भी फल निकल जाए। आज प्रभु आपके चरणों में ये कुछ फल निकले तो बहुत धन्य है।